वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम पहले कंपोजिट फंक्शन क्या है वो समझेंगे, फिर हम इस पे बेस्ड सम सॉल्व करेंगे। तो पहले कंपोजिट फंक्शन मतलब एक से ज़्यादा जब हम फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे 2 या 3 फंक्शन, तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। Let f and g are two functions. F is a function from set A to set B and g is a function from B to set C. Then gov, fog, fof, gog are all composite functions from set A to C. ये इसके हर एक वर्ड, हर एक लेटर का मीनिंग मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। वीडियो ध्यान से देखना। A and B are two sets. F is a function from set A to set B. ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज एक एलिमेंट x है तो इसका जो इमेज होगा, फंक्शन है तो इमेज होगा, तो उस इमेज को हम f ऑफ x बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे f है फंक्शन, तो x का इमेज क्या होगा अंडर f, इट विल बी f ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके लिए फंक्शन क्या है g, इसके लिए फंक्शन है हमारा g। तो f ऑफ x एक एलिमेंट है, b का एक एलिमेंट है, तो उसका इमेज c सेट में क्या होगा अंडर g फंक्शन। अभी फंक्शन क्या है हमारा g, तो हम लिखेंगे g ऑफ fx। फंक्शन क्या है g, तो g ऑफ fx मतलब g ऑफ fx इस तरह से लिखेंगे, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं गॉफ, g ऑफ f। और ये जो गॉफ है ये फिर से एक फंक्शन मिल गया, जी एफ तो था ही, अभी ये कंबाइंड फंक्शन है दोनों का। पहले जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ में हमें पहले वैसे देखने में जी पहले लग रहा है, एफ बाद में है, लेकिन जब करने गए तो क्या हमारा एफ पहले यूज किया हमने, जी बाद में यूज किया। ठीक है, और ये जो हमें एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे, वो एलिमेंट होगा सेट ए का इमेज। सेट ए में एक डोमेन में एक एलिमेंट है, उसका इमेज हमें कैसे मिलेगा, डायरेक्टली अगर निकालना हो तो गॉफ से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको और क्लियर करते हैं। सपोज f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, इस सेट में अगर कोई एलिमेंट x है तो f का काम क्या है यहाँ पे, उसका स्क्वायर कर देना। जैसे कि अगर यहाँ पे एक एलिमेंट है 4, f में एक एलिमेंट है 4, तो f क्या करेगा, इसका फंक्शन f का काम क्या है, उसको स्क्वायर कर देना, मतलब 4 का स्क्वायर करेगा, यहाँ पे हो जाएगा वो 16। ठीक है ना। फिर ये जो g है, g का काम क्या है, उसको 4 टाइम्स कर देना। g ऑफ x इज 4x, मतलब यहाँ पे g के अंदर कोई भी एलिमेंट है, सपोज x है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है उसका 4 टाइम्स कर देगा, तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट क्या है यहाँ पे 16, और ये g हम अप्लाई कर रहे हैं, g फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो g का काम क्या है, इसका 4 टाइम्स कर देना, मतलब यहाँ पे हमें जो एलिमेंट मिलेगा 16 इंटू 4 मतलब 64 मिलेगा। 4 इंटू 16 मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा 64। तो ये है हमारा डोमेन अंडर गॉफ फंक्शन, 64 इज द रेंज। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे समझा गॉफ। अब फॉग क्या होगा, देखिए फॉग के लिए फिर से हम यही पैटर्न में लेते हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। अब क्या करेंगे, ये सेट ए बी सी, यहाँ पे हमने अभी यूज कर लिया गॉफ, अभी मैं आपको समझा रही हूँ फॉग। तो अब हम पहले अप्लाई करेंगे जी को। ठीक है, फॉग के लिए पहले जी को अप्लाई करेंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे एफ। तो सपोज एक एलिमेंट लिया ए सेट में x, तो अंडर g फंक्शन ये x को हम क्या लिखेंगे, इस अंडर g फंक्शन ये x का इमेज इसमें क्या होगा, g ऑफ x। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है इसका अंडर f फंक्शन, अब फंक्शन क्या है मेरा f, तो ये हो यहाँ पे जो इमेज आएगा वो क्या होगा, f ऑफ जी एक्स, f ऑफ जी एक्स, और इसी को हम बोलते हैं फॉग। समझाती हूँ, यहाँ पे सपोज ए सेट का एलिमेंट एक 4 लिया मैंने, ठीक है, तो जी का काम क्या है, 4 टाइम्स कर देना, जी का काम है 4 टाइम्स कर देना, तो 4 इंटू 4 यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 16।
फिर f का काम क्या है, ये है f फंक्शन, f का काम क्या है, उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 16 है तो 16 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा मतलब 256। तो अंडर फॉग फंक्शन, ये फॉग फंक्शन जब मैंने यूज किया तो मुझे एलिमेंट क्या मिला, जो 4 था 4 का इमेज मिला 256। और एक चीज और आप समझ लो, फॉग एंड गॉफ, अभी हमने पहले पढ़ा था गॉफ एंड फॉग आर नॉट इक्वल, neither they are equal, neither they are reciprocal of each other, ठीक है। दोनों ना तो इक्वल है ना रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है। मतलब यहाँ पे जो हमने देखो 64, अगर रेसिप्रोकल होता तो क्या मिलता है, यहाँ पे अगर 64 है तो इसका प्री इमेज हमें 4 मिलता। 64 से भी अगर हम शुरू करेंगे, सपोज आप 64 से स्टार्ट करो तो भी आपको ये जो है 4 नहीं मिलेगा और बहुत ज्यादा बड़ा नंबर मिलेगा। तो दे आर नेदर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, नेदर दे आर इक्वल टू ईच अदर, दे आर डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि एक फैक्ट्री है, उसमें हम ए मशीन को पहले यूज कर रहे हैं फिर बी मशीन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एक बार हम बी मशीन को पहले यूज करेंगे फिर हम ए मशीन को यूज करेंगे, इस तरह से है ये। तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा, कभी कोइंसिडेंस से सेम हो सकता है बट इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम ऑलवेज। अब हम समझेंगे जी एंड एफ ऑफ एफ, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ का मतलब क्या है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। इसमें हमने पहले भी एफ फंक्शन यूज किया और दोबारा भी हमने एफ फंक्शन को ही यूज किया। अब मेरा एलिमेंट अगर सपोज यहाँ पे x है तो अंडर f मेरा यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, f का काम क्या है, स्क्वायर कर देना, ये एलिमेंट बन जाएगा x स्क्वायर। मतलब यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। और फिर से मैं f यूज कर रही हूँ यहाँ पे, तो फिर से f का तो काम वही है, f का काम क्या है, स्क्वायर कर देना। तो फिर से x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x टू द पावर 4, ठीक है। इसका स्क्वायर, ये नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे 16 है तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 एफ ऑफ एफ। सेम इसी तरह से जी ऑफ जी हम निकाल सकते हैं, पहले जी यूज करेंगे फिर बाद में भी जी यूज करेंगे। तो जी यहाँ पे क्या करेगा, जी पहले जी क्या करेगा, यहाँ पे अगर x है तो उसका 4 टाइम्स कर देगा। जी का काम क्या है, जो एलिमेंट होगी उसके डोमेन सेट में उसको रेंज में लाके 4 टाइम्स कर देगा। यहाँ डोमेन में क्या है, x है तो उसका 4 टाइम्स कर देगा x, ठीक है। मैंने g यूज किया, फिर से मैं g यूज कर रही हूँ तो क्या करेगा g, फिर से g का काम एक ही है, उसका काम है 4 टाइम्स कर देना। तो यहाँ पे 4x है तो उसका फिर से 4 टाइम्स मतलब 16x, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी, अगर 4 है सपोज मेरा एलिमेंट तो ये हो जाएगा 16 4 टाइम्स कर रहा है, जी का काम है 4 टाइम्स करना, तो 4 का 4 टाइम्स 16, फिर से 16 का 4 टाइम्स फिर से करेंगे 4 इंटू 16 मतलब 64। मतलब डोमेन में अगर 4 है तो रेंज में आएगा 64 अंडर गॉग। मतलब ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देता है। और इसको कनेक्ट करने के लिए हम एक शॉर्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं दोनों को कंबाइंड करके, है ना। हम जो सम सॉल्व करेंगे उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे f एंड g दिया है तो दोनों को कंबाइन करके हम इसका एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। तो सम में इसको किस तरह से करना है वो करते हैं, बहुत इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सपोज मुझे यहाँ पे गॉफ फंक्शन निकालना है, g गॉफ, ठीक है, गॉफ ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए ये जो o है उसको आप सबसे पहले ब्रैकेट समझिए, o को ब्रैकेट समझना है, फिर fx है तो fx लिख देना है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे राइट में क्या आया x, और x की जगह पे यहाँ पे fx है, x की जगह पे क्या है fx, तो यहाँ भी x की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, fx को ही लिखूंगी। तो ये हो जाएगा 4 इंटू fx। अब fx का वैल्यू यहाँ पे है x स्क्वायर, तो ये fx की जगह मैं अब लिख दूंगी ये fx का वैल्यू x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x
स्क्वायर, 4 इंटू एफ एक्स मतलब 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अब 4 आप पुट करके देखो, आपका 1 सेकेंड में डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब मुझे सपोज g ऑफ f 4 निकालना है, तो क्या आएगा 4 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 16 इंटू 4 कितना होता है 64। मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब सपोज मुझे ये आंसर निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इसका एक फॉर्मूला बना दूंगी जिससे कि मैं कितने भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का 1 सेकेंड में आंसर निकाल सकूं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें फॉग ऑफ एक्स, तो ओ को क्या समझना है, हमें ब्रैकेट समझना है। सेम पहले की जगह एफ लिखा, फिर ओ को ब्रैकेट समझना है, फिर ये जी एक्स है, जी एक्स को लिख देना है। हो गया। अब यहाँ पे एफ है ना, एफ है मेन फंक्शन, जो बाहर है वो मेन फंक्शन है। तो एफ, यहाँ पे भी f है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या आया x स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर x की जगह में ये gx डाल दूँ, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे gx डाल दूंगी, तो यहाँ राइट में क्या आएगा gx स्क्वायर। तो ये हो जाएगा gx स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है gx, तो उसका स्क्वायर। अब gx हमें यहाँ से देख लेना है, क्या लिखा है 4x, gx का वैल्यू है 4x, तो 4x पुट कर दिया, उसका स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर। अब हमें सपोज 4 का इमेज निकालना है, f ऑफ g, 4 का इमेज क्या होगा हमें देखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16x का वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो 16 इंटू 4 स्क्वायर, तो 16 इंटू 16 मतलब 256। हमें ये आंसर मिल गया, इसमें भी मिल गया, और इसमें भी सेम इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज f ऑफ f है, मतलब f ब्रैकेट f ऑफ x, f ब्रैकेट f ऑफ x। अब x की जगह पे क्या आया है, x स्क्वायर आया है, और f का काम क्या है, f का काम है स्क्वायर कर देना। ठीक है, यहाँ पे x था, तो x की जगह पे यहाँ fx आया है, यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखा है, उसमें fx लिखा है, तो यहाँ भी आएगा fx, x की जगह पे fx आएगा और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब fx का वैल्यू क्या है, fx का वैल्यू क्या है, सिंपल fx का वैल्यू है x स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी x स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर है वो, तो x टू द पावर 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं 4 लिखूंगी, x का वैल्यू क्या लिख रही हूँ 4, तो यहाँ पे 4 टू द पावर 4 आएगा। 4 टू द पावर 4 मतलब क्या होता है 256। सिमिलरली वी कैन फाइंड GOG, मतलब पहले 4 का 4 टाइम्स करेगा, फिर से 4 टाइम्स करेगा, तो 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट और सिंपल एक मैंने एग्जांपल देके इसको सॉल्व किया है। अब हम इसके जो सबसे टफेस्ट बच्चों को लगते हैं, फ्रैक्शन में हम कैसे फॉग एंड गॉफ निकालें, तो उसका हम इजी तरीके से अभी सॉल्व करेंगे। Question is, if fx is equals to x plus 4 divided by 4x minus 5, gx is equals to 3 plus 5x divided by 4x minus 1, find fog of x and fog of minus 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमें फाइंड करना है ये fog, तो f of g x, इसका मतलब है f of g x। तो ये जो O है उसको हमें ब्रैकेट समझना है, और ये GX हमने लिख दिया। ठीक है, O को ब्रैकेट समझना है। अब यहाँ पे F है ना, स्टार्टिंग में F है, तो हमारा F जो फंक्शन ये है इसको हम देखेंगे। यहाँ पे जब X है तो राइट हैंड साइड में X लिखा है, तो यहाँ पे अगर हम GX लिखेंगे, यहाँ X की जगह पे अगर GX होगा, तो यहाँ भी x की जगह पे, दोनों x की जगह पे हम gx लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, तो ये हो जाएगा gx प्लस 3 और नीचे हो जाएगा 4 इंटू gx माइनस 5। अब gx का वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। gx इज 3 प्लस 5x
4x माइनस 1, फिर प्लस 3, फिर है 4 इंटू, फिर से gx है तो यही वापस से यहाँ कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे जो है फ्रैक्शन का कैलकुलेशन है तो यहाँ पे ध्यान से करना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम होगा ये 4x माइनस 1, ठीक है। फिर ये 3 प्लस 5x, 3 प्लस 5x न्यूमरेटर एज इट इज, प्लस 3 इंटू दिस, प्लस 3 इंटू 4x माइनस 1। ये सेम फ्रैक्शन के एडिशन के जैसे है। सपोज 3 प्लस 5/7 है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 7 लिखते हैं, फिर 3 इंटू 7 21 प्लस 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सेम इसी तरह से मैंने किया दिस इंटू दिस, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में सेम वैसे ही करना है। 4x माइनस 1 है एलसीएम, फिर यहाँ पे 4 इंटू ये पूरे के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 3 इज 12 प्लस साइन, फिर 4 इंटू 5x इज 20x, ठीक है। फिर माइनस साइन, फिर 5 इंटू दिस, जैसे हमने यहाँ पे किया था 7 इंटू 3, सेम वैसे ही 5 इंटू दिस, तो माइनस साइन रखेंगे और 5 इंटू 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 लिखा। अब डिनोमिनेटर में 4x माइनस 1 है दोनों के, सो वी कैन कैंसिल डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। 3 प्लस 5x, 3 प्लस 5x लिखा, फिर प्लस 3 इंटू 4x, फिर होगा 3 इंटू माइनस 1। ये 3 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट है मतलब ब्रैकेट में जो टर्म है दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 12x माइनस 3। फिर यहाँ नीचे 12 प्लस 20x माइनस 5 इंटू 4x इज 20x, फिर माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 5 इंटू 1 इज 5, ये हो गया। अब x x के टर्म है दोनों ऐड कर देंगे, 5x प्लस 12x इज 17x, 3 एंड माइनस 3 इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, प्लस माइनस, फिर यहाँ पे 20x और ये है माइनस 20x, तो दोनों के आगे एक प्लस एक माइनस है तो कैंसिल, फिर यहाँ पे 12 प्लस 5 रह गया तो ये हो जाएगा 17। अब 17 भी कट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा इसमें x, ठीक है। देयरफॉर f ऑफ g मतलब fog x इज इक्वल्स टू x। अब हमें fog जो फंक्शन है वो मिल गया है, कंपोजिट फंक्शन। अब हम कोई भी x के लिए हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में x का वैल्यू है -2, तो सिंपल x यहाँ पे -2 है तो यहाँ भी x लिखेंगे -2, तो ये हमें आंसर मिल गया। सपोज इस क्वेश्चन के साथ अगर हमें ये भी बोलते कि फाइंड गॉफ ऑफ x, तो हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। g f x है ना, तो यहाँ पे g लिखा, फिर o को हमें ब्रैकेट समझना है और फिर ये fx। अब g मतलब ये वाला फंक्शन, फिर x की जगह पे यहाँ पे fx आ गया, तो यहाँ भी x की जगह पे fx आ जाएगा, दोनों x की जगह पे fx। यहाँ पे fx है तो ये x भी बन जाएगा दोनों fx, तो हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू fx, 4 इंटू fx माइनस 1। fx का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, fx का ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू fx का वैल्यू x प्लस 3 4x माइनस 5, 4 इंटू, अब fx फिर से यही कॉपी करना है आपको, 4x माइनस 5, फिर ये जो -1 है ये लिख दिया। अब एलसीएम यहाँ पे होगा 4x माइनस 5 और यहाँ डिनोमिनेटर में भी एलसीएम होगा 4x माइनस 5, तो 4x माइनस 5 लिखा, 4x माइनस 5 इंटू 3, तो 3 इंटू 4x माइनस 5 प्लस 5 इंटू x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे 4x माइनस 5, 4 इंटू दिस, 4 इंटू x प्लस 3, 4 इंटू एक्स प्लस 3, फिर -1 इंटू दिस, 1 इंटू
4x माइनस 5। ठीक है, यहाँ तक कर दिया। नाउ यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में जो है 4x माइनस 5 एलसीएम है ना, तो ये दोनों जो डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शन का वो कैंसिल हो जाएगा आपस में, और ये रह जाएगा न्यूमरेटर में और ये अब रह जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इसको हम ब्रैकेट ओपन करके लिख देते हैं 3 इंटू दिस ब्रैकेट, 3 इंटू ब्रैकेट तो क्या होगा 3 इंटू 4x इज 12x माइनस 15, फिर 5 इंटू x इज 5x प्लस 5 इंटू 3 इज 15। नाउ 4 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 12, 4x और 4 इंटू 3 12, फिर माइनस साइन है यहाँ पे, ध्यान देना माइनस है तो माइनस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, सब सेम रहेगा, सिर्फ साइन जो है चेंज हो जाएगा, ये होगा माइनस 4x और ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस 4x प्लस 5। अब यहाँ पे आगे 12 प्लस 5 17x माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल, 4x माइनस 4x कैंसिल, 12 प्लस 5 इज 17, तो 17 और 17 दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा यहाँ पे x। ओके, तो हमें गॉफ एंड फॉग इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली इक्वल मिला है। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों इक्वल होंगे, लेकिन इस सम में इक्वल हुए हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।